पतिदेव कहीं नौकरी कर रहे हैं, पत्नी देवी कहीं जा रही नौकरी करने, बच्चों को नौकर नौकरानी दिन भर टीवी दिखा करके बर्बादी की कतार। यद्यपि ग्रह दशाएं जिम्मेदार हैं, लेकिन उन ग्रह दशाओं की जिम्मेदारी में हम भी तो अपना योगदान देते हैं माता पिता बनकर। देते हैं या नहीं बताइए? कितना हद तक हम देते हैं? जमाना बदल गया है, 21वीं शताब्दी है महिलाएं, लेकिन हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से क्यों भागते हैं? बिल्कुल नहीं मना करते। आप कदम निकालिए, आप कमाइए, आप स्वावलंबी बनिए, लेकिन माँ भी तो है आप। जब तक 12 वर्ष उचित संस्कार, उचित शिक्षा, उचित परवरिश, अगर आप कार्य क्षेत्र में जाती हैं, माँ आपकी सास है, उनको बुला करके घर पे रखें, वो बच्चे का देखभाल करे, आपके ससुर हैं तो वो भी नहीं चाहिए, वो आएंगे तो अंकुश लगेगा, आप छोटे कपड़े नहीं पहन पाएंगी, आपको हो सकता है सर पे पल्लू रखना पड़ जाए, हैं? सिरादे कहिएगा, और इनसे फिर आपको दुख होगा, और दुख होगा तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे, पति के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि सास ससुर नहीं आने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक महिला का फोन आया था, बड़े संभ्रांत परिवार से हैं, और सीधे सीधे कहा था कि सास ससुर उसके आने वाले हैं मेरी बेटी के यहाँ। बेटी की माँ ने फोन किया था, विदेश में उनकी बेटी, आपको पंडित जी हम पैसे में तौल देंगे, कुछ भी करके आप उनको रोक दीजिए ना आने सोचिए, गलती से उन्होंने हमसे कह दिया, शायद किसी और ज्योति से कहती तो वो अपना 2-4 हजार 10 हजार बेचारा कमाता भी और कुछ उनको फंसाए भी रखता। हमने उनका नंबर ही डिलीट कर दिया अपने मोबाइल। यकीन होगा, भक्त होना चाहिए माता। उचित अनुचित विचार तजी जो माने पित बैठ, बड़ों के शब्दों को, उनके कहे गए वाक्यों को उचित है या अनुचित है, इस विचार को त्याग करके जो मानता है उसकी 10 शौकों में विजय होती है। बस पिता ने कहा खत्म बात, अब आगे पीछे सोचना ही नहीं। शिराते कही इस तरह से आपके अंदर जुनूनी चाहत होनी चाहिए, सम्मान देने की तरह, माता पिता के प्रति सेवा सत्कार आदर भाव होना चाहिए। फिर देखिए ना, सारे ग्रह एक तरफ, उनका आशीर्वाद एक तरफ, हम भी झुक जाते हैं, बंद कर देते हैं। अब है आशीर्वाद तो खत्म, बात ही नहीं, छोड़ दीजिए, हर चीज चमत्कार हो जाता है। बड़ा अंश होता है, बड़ा प्रबल ताकत होती है, कोई महसूस करके तो नहीं। लेकिन कहाँ बचे, ऐसे माता पिता भी नहीं है और ऐसे बच्चे भी नहीं आते। वो वह पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, गर्भाधान संस्कार किया जाता है? बताएंगे कभी इस विषय पर चर्चा सिराजे की। जगदीश जी से हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ दिल्ली से अगले दर्शक हैं। स्वागत है आपका। राधे राधे भगवान श्री राधे। मैं अपने बेटे माइन के बारे में पता करना चाहता हूँ जी। उसी डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1996 जी। सुबह के 6:40 नई दिल्ली का जन्म स्थान है जी। और पंडित जी इसके में एक तो सर में काफी चोट लगती रहती है, दिन और पढ़ाई लिखाई में उनको ध्यान नहीं देता है, और इसका भविष्य में कैरियर अभी इसकी जन्मांक में शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है 9 दिसंबर 12 तक, और यह दिसंबर 12 तक इसके मस्तक पर चोट लगती रहेगी। कम से कम 3 निशान इसके माथे पे बनेंगे, जिसमें से कम 2 निशान विजिबल होंगे जो भावों के आसपास कहीं लग जाएंगे। लग्न से इसका चंद्र बुध है, सिंह लग्न है, और राहु इसका 2 भाव में बैठा है। द्वितीयस्थ राहु व्रण देता है, व्रण कहते हैं चोट के निशान को, व्रण कहते हैं चोट को। ये ज्योतिष शास्त्रों का शब्द आता है व्रण, चोट का निशान या व्रण होता है। तो यही योग लेकर के बच्चा पैदा हुआ, चिंता ना करें, दिसंबर के बाद बच्चा पूरी तरह से इस मामले से मुक्त हो जाएगा। चश्मा इसको बहुत है। शिरा चलिए, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। शुभ नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अभिनंदन ललितपुर से। अभिनंदन जी ललितपुर से। हाँ। चलिए, स्वागत है आपका, बताइए, श्री राधे कहिएगा। 21 जुलाई 1990। माफी चाहेंगे आप?